Hello everybody, welcome to our new chapter. Geometry में last chapter, 7th chapter, mensuration. Mensuration deals with measurements. Measurements में आपका एरिया आता है, वॉल्यूम आता है, ठीक है. आपने इसको थोड़ा सा 7th में भी, थोड़ा सा 8th में भी, थोड़ा सा 9th में भी पढ़ा है. तो चैप्टर कब इजी होता है? जब उसके सारे फार्मूला आपको आते हैं. तो आपको सारे फार्मूला याद रहना ज़रूरी है. अगर फार्मूला याद रहेंगे तो चैप्टर्स माइट बिकम दिस चैप्टर माइट बिकम वेरी इजी. बिफोर प्रोसीडिंग लेट मी टेल यू कि व्हाट एग्जैक्टली इज द रिड्यूस्ड पोर्शन इन दिस पर्टिकुलर थिंग. तो पहले आप अपने टेक्स्ट बुक सामने ले रहे, तो पहले आपका पेज नंबर 156 पूरा रिड्यूस्ड है. ओके, पेज नंबर 156 ये फुल्ली रिड्यूस्ड है. ओके, पेज नंबर 156 फुल्ली रिड्यूस्ड है. पेज नंबर 157, पेज नंबर 158, पेज नंबर 159. ओके, पेज नंबर 157, 158 एंड 159 फुल्ली रिड्यूस्ड है. ओके, ये पूरा रिड्यूस्ड है. प्रैक्टिस सेट 7.4 आपका पूरा रिड्यूस्ड है. 1 मिनट, प्रैक्टिस सेट 4 में आपका पूरा रिड्यूस नहीं दिख रहा है मुझे. Why they have not reduced it? हाँ, फुल रिड्यूस है. ओके, प्रैक्टिस सेट 7.4 पूरा रिड्यूस है. प्रैक्टिस सेट 7.4 रिड्यूस है. देन यू हैव पेज नंबर 161 में 10 सम. पेज नंबर 161 में सम नंबर 10 रिड्यूस है. देन बस पेज नंबर 161 में मैंने क्या 161 में सम नंबर 10 है. तो दिस इज व्हाट इज reduced for this year's portion what students are going to appear. ठीक है, ठीक है. तो हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन का. लेट अस री-रिवाइज समथिंग. पूरा फॉर्मूलाज आपको जो आपने स्टडी किया उसको री-रिवाइज कर लेते हैं. सबसे पहले आपने स्टडी किया था क्यूबॉइड. क्यूबॉइड क्या होता है? क्यूब एक चारों साइड स्क्वायर है, तो क्यूबॉइड एक साइड लंबा होता है. मतलब एक शू का बॉक्स है या एक लंबा फ्लैट है, उसको क्यूबॉइड बोलेंगे. कुछ इस तरीके का फिगर होता है क्यूबॉइड. ओके, मैं डायग्राम माइट कुछ इस तरीके का फिगर होता है क्यूबॉइड. ठीक है, तो एक चीज और मैं ध्यान में बता दूं कि 2D फिगर और 3D फिगर आप यहाँ पे मेंसुरेशन में सरफेस एरिया और वॉल्यूम पढ़ेंगे आप 3D फिगर्स के. एक रेक्टेंगल, एक स्क्वायर, एक रोम्बस, एक पैरेललोग्राम, एक सर्कल, एक ट्रायंगल, ये सारे 2D फिगर हैं. सिर्फ एक फ्लैट आप बना सकते हो, पर आपका एक क्यूबॉइड, आपका क्यूब, आपका सिलेंडर, आपका कोन, आपका स्फीयर, ये सारे 3D फिगर हैं. ओके, तो ट्राई टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 2D फिगर एंड 3D फिगर. तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे सपोज ये इसका हाइट है, ये इसका लेंथ है, ये इसका बेस है. तो आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है. मैं बता दूं कि वर्टिकल सरफेस एरिया है जो आपके टेक्स्ट बुक में लैटरल सरफेस एरिया दिया हुआ है. ओके, वर्टिकल सरफेस एरिया मतलब आपके घर में कोई आएगा, पेंटर आएगा, तो आपको दीवार पेंट करने के हैं, आपको सिर्फ वॉल पेंट करने के हैं. ऊपर का छत आप अलग कलर का करते हो, आपको चारों साइड के वॉल पेंट करने के हैं.
तो वो वॉल पेंट करने का जो तरीका है दैट विल बी लैटरल सरफेस एरिया। आप ग्राउंड तो पेंट नहीं करते हो, ठीक है। तो लैटरल सरफेस एरिया, चारों साइड का वर्टिकल सरफेस एरिया इज इक्वल टू हाइट इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, हाइट इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। मैं थोड़ा गलती कर दिया, एक हाइट इंटू ऐसा है, अब मैं आपको बता दूं पूरा, ओके। आप ये दीवार को करोगे तो दिस इज इक्वल टू हाइट इंटू लेंथ, एक रेक्टेंगल है ना, पीछे की दीवार पे करोगे तो प्लस हाइट इंटू लेंथ होगा, फाइन। ये वाली दीवार को करोगे साइड वाली तो ये लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, सॉरी ब्रेथ इंटू हाइट इंटू ब्रेथ होगा, ठीक है। और फिर ये साइड वाली करोगे तो ये भी हाइट इंटू ब्रेथ होगा। तो ये क्या हो गया, 2 हाइट इंटू लेंथ प्लस 2 हाइट इंटू ब्रेथ। यहाँ पे 2 हाइट कॉमन हो जाता है, दिस विल बी लेंथ प्लस ब्रेथ। तो दैट इज वर्टिकल सरफेस एरिया, दैट इज वर्टिकल सरफेस एरिया। आपको टोटली पूरा 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 ऊपर का छत नीचे का ग्राउंड, वो यहाँ पे मैं लिख दूँ जरा, इसमें आपको बताया था मैंने अभी। तो दिस विल बी वर्टिकल सरफेस एरिया, दिस इज इक्वल टू 2h इंटू l प्लस b, ठीक है। पूरा आपको करने का है, तो यहाँ पे 6 साइड है, 6 में से 2 साइड कॉन्ग्रुएंट है, आमने सामने के 2 साइड कॉन्ग्रुएंट है, तो इट विल बी टोटल सरफेस एरिया विल बी 2 लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट, ओके, दिस विल बी। और उसके बाद आपका वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड विल बी इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, या LBH, वॉल्यूम विल बी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। सेकेंड आ गया आपका क्यूब। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज क्यूब? ये अगर थोड़ा सा लंबा है तो क्यूब चारों साइड इक्वल रहता है। आप डाइस खेलते हो, लूडो खेलते हो, तो जो शेप आता है दैट इज व्हाट इज कॉल्ड क्यूब। अब क्यूब में क्या होता है, आपका क्यूब में क्या होता है, सारे साइड बराबर है, मतलब लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ इज इक्वल टू हाइट है, सारे साइड बराबर है, क्लियर। तो सारे साइड बराबर है तो आप खाली यहाँ का फॉर्मूला यहाँ लगा सकते हो, ठीक है, क्योंकि सब बराबर है। L इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एच, हम इन टर्म्स ऑफ L ले लेते हैं, तो आपका ये खाली मैं आपको ये मैं आपको समझाने के लिए बताया। तो आपका वर्टिकल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, वर्टिकल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ पे है 2h इंटू एल प्लस बी, है ना, तो ये हो जाएगा, सबको L बना दो, 2l इंटू एल प्लस एल, ठीक है। तो ये क्या होगा, 2l इंटू 2l, ओके। तो ये हो जाएगा 4l स्क्वायर, दिस विल बिकम 4l स्क्वायर, फाइन, दिस विल बिकम 4l स्क्वायर। फिर टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया आपका फॉर्मूला क्या है, क्यूबॉइड का 2l इंटू बी प्लस l इंटू बी इंटू एच प्लस l इंटू एच, ठीक है। सबको l बना दो, 2l इंटू एल प्लस l इंटू एल प्लस l इंटू एल, ठीक है। 2 बाहर, 3l इंटू एल हो गया, 3 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6l स्क्वायर हो जाएगा, दिस विल बी 6l स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया तुम्हारा ऑफ क्यूब विल बी 6l स्क्वायर एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब विल बी, सब L बन जाएगा तो L इंटू L हो जाएगा, दैट विल बी L क्यूब। सारे फॉर्मूले तुमको याद रखने हैं, ओके, आई एम जस्ट री-रिवाइजिंग इट। Then we have the third one is called cylinder, okay.
वी हैव द थर्ड वन, सिलेंडर कैसा होता है, कुछ इस तरीके का होता है फिगर, ठीक है, कुछ ऐसे इस तरीके का फिगर होता है। फाइन, सिलेंडर में आपको तीन पार्ट निकालने के हैं, कर्व, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। बता दूं मैं, यहाँ पे तीन पार्ट है, ये पार्ट नंबर 1 है, ये पार्ट नंबर 2 है, ये पार्ट नंबर 3 है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया के लिए 1 + 2 + 3 लेंगे, टोटल सरफेस एरिया के लिए 1 + 2 + 3 लेंगे। कर्व सरफेस एरिया के लिए क्या लेंगे, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया के लिए मतलब खाली एक डब्बा लिया तुमने, काटा तो एक पतरे का टिन, इसको पर्टिकुलर गोल डब्बे को अगर काट लोगे, उसको ओपन करोगे तो रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर वन को काट के मैं एक रेक्टेंगल बना दिया। ये तो हाइट थी उसकी, तो ये हाइट है। अब इसका मेजरमेंट कितना है, इसका मेजरमेंट मतलब ये सर्कल का मेजरमेंट, सर्कल के सर्कमफ्रेंस का मेजरमेंट, और सर्कल का सर्कमफ्रेंस का मेजरमेंट कितना होता है, 2πr होता है। तो ये हो जाता है 2πr, ये हो जाता है 2πr। तो अब इसको पतरे को तुमने काट के रेक्टेंगल बनाया था, ये मेजरमेंट, ये गोल मेजरमेंट सर्कमफ्रेंस है व्हिच इज 2πr, और ये हाइट है h। तो दोनों का एरिया, रेडियस ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, तो आपको मिलता है 2πrh = 2πrh। क्या मिलता है, 2πrh। इस तरह तुम निकालते हो, ठीक है। फाइन, टोटल सरफेस एरिया क्या करना है आपको नीचे का बेस भी लेना है, ऊपर का टॉप भी लेना है। ऊपर का टॉप एक सर्कल है, नीचे का बेस एक सर्कल है, तो दोनों सर्कल है, सर्कल का फॉर्मूला स्क्वायर है, तो ये 2πrh + πr² + πr² हो गया। ये टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। ये डबल टाइम है, 2πrh + 2πr² हो जाएगा। आप देखोगे यहाँ पे कॉमन 2πr है, तो दिस विल बी 2πr कॉमन हो गया, 2πr कॉमन हो गया। यहाँ पे से एक r बचेगा, यहाँ से h बचेगा, r + h। फाइन, तो आपका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2π, आपका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2πr × r + h। Volume will be πr²h. Volume of the cylinder will be πr²h. πr²h. फोर्थ आपका आता है कोन। कोन आइसक्रीम खाते हो आप, तो जो कोन में आइसक्रीम खाते हो, जोकर की टोपी है या सर्कस का टेंट है, वो सबको कोन कहा जाता है। कोन कुछ इस तरीके का फिगर है आपका, ओके, कुछ इस तरीके का फिगर रहता है कोन। फाइन, कोन में आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ओके। और एक और फॉर्मूला निकालना है आपको, मैं बताता हूं आपको, ठीक है। फाइन, तो विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स हम उसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते हैं। कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, ओके। यहाँ पे मैं बता दूं, इसको मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, ब्लू पेन से बता दूं। ये इसकी हाइट रहेगी, ये इसकी हाइट रहेगी, और ये इसका रेडियस रहेगा, ओके। तो ये क्या रहेगा, ये स्लांट हाइट रहेगी, स्लांट हाइट, तिरछी ऊंचाई रहेगी, ओके, थोड़ी टेढ़ी, दैट विल बी स्लांट हाइट, दिस विल बी द रियल हाइट, दिस विल बी द रेडियस, ठीक है। फाइन, तो आपका जो है कर्व सरफेस एरिया विल बी πr/l,
पाई इंटू रेडियस इंटू स्लैंट हाइट। जो नीचे है वो पाई आर स्क्वायर है, तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर ये तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया होगा, पाई आर इंटू आर प्लस एल, ये आपका टोटल सरफेस एरिया होगा, पाई आर इंटू आर प्लस एल, दिस विल बी टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम विल बी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम विल बी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्लियर। एंड slant height L, ये पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है, L स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, L स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, therefore L is equal to square root of h square plus r square, okay, therefore slant height is equal to square root of h square plus r square, clear. Then we have sphere. स्पीयर बोले तो आप बोलोगे ग्लोब है, फुटबॉल है, उसको स्पीयर बोलते हैं, ओके, दैट पर्टिकुलर इज कॉल्ड एज स्पीयर। कलिंगर है तो कुछ इस तरीके का फिगर रहता है स्पीयर, कुछ इस तरीके का फिगर रहेगा, एक 3D फिगर रहेगा, ये सर्कल नहीं है, ये स्पीयर है पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको कट करोगे तो आपको 2 पार्ट करोगे तो आपको आधा स्पीयर मिलेगा, आधा स्पीयर को हेमिस्फीयर बोलते हैं, ओके, आधे स्पीयर को हेमिस्फीयर बोलते हैं। तो स्पीयर में हम क्या क्या निकालेंगे, पहले टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर, फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ओके। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर में बता दूं, इट इज 4 पाई आर स्क्वायर। एक सर्कल का एरिया जो है पाई आर स्क्वायर होता है, एक स्फीयर आपने बना दिया तो स्फीयर का टोटल एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है, इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। अगर हेमिस्फीयर है उसको आधा काट दिया, उसको आधा ही कर दिया आपने, पूरा सिर्फ आधा कर दिया, ये इसको कटिंग कर दिया, आधा कर दिया, तो दैट इज टोटल। यहाँ पर टोटल नहीं, ओके। अब मेरा टोटल नहीं, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सिर्फ कर्व सरफेस एरिया ले रहा हूँ, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ये पूरा सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर था, तो आधा सरफेस एरिया सिर्फ कर्व सरफेस एरिया, ओके। जो कर्व है वो बीच का पार्ट नहीं, बीच का पार्ट जो कटा हुआ उसको नहीं, खाली कर्व सरफेस एरिया में भी हाफ ऑफ दिस, तो दिस विल बी 2 पाई आर स्क्वायर। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, एक तो ये पार्ट होगा और एक ये पार्ट होगा, जो आपका कटिंग वाला पार्ट है वो होगा, विच इज ए सर्कल, 1 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर है, उसमें एक और पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, दैट विल बी 3 पाई आर स्क्वायर, सॉरी 3 पाई आर स्क्वायर, दैट विल बी 3 पाई आर स्क्वायर। तो आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर, curved surface area of hemisphere is 2 pi r square and total surface area of hemisphere is 3 pi r square, ठीक है। वॉल्यूम पे आते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 pi r cube। Volume of sphere is, without going into any proof, I am just showing it to you. Volume of sphere is equal to 4/3 pi r cube, and volume of hemisphere will be, जो टोटल वॉल्यूम है उसका आधा होगा, तो ये 4 की जगह पे खाली 2 हो जाएगा, 2/3 pi r cube।
दिस विल बी वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो बिफोर यू प्रोसीड, ये पूरा फॉर्मूला आपको बरोबर से याद होना चाहिए, अच्छे से याद कर लो इसको, एक 3-4 बार लिख लो, मेमोराइज कर लो, उसके बाद प्रोसीड करो आप सम सॉल्व करने के लिए, ठीक है। कमिंग टू प्रैक्टिस सेट 7.1, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ कोन इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 1.5 सेंटीमीटर। आपको मैं डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन दे दूँ, ओके। आपका कोन है कुछ इस तरीके का, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ कोन इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज, रेडियस दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर and perpendicular height is 5 centimeter, and perpendicular height is 5 centimeter, ठीक है। this is what is given to you, given है आपका radius is equal to 1.5 centimeter, height is equal to 5 centimeter. To find volume of the cone, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या था, सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर क्यूब, इज इक्वल टू 1/3 पाई आर क्यूब। दिस इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाइड बाय, आपको वहाँ पे वो नहीं दिया हुआ है, पाई का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, आप 22.7 ले सकते हो या 3.14 ले सकते हो, पर यहाँ पे आपको 15 दिया हुआ है, कोई भी 14 के कोई भी 7 के लेवल में नहीं जाता है, तो टेक इट 3.14 इंटू 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5, ठीक है। आपको इसको प्रॉपरली सॉल्व करने का है, ओके। यू हैव टू टेक 15 क्यूब, you have to take 15 cube and then multiply it by 3.14 and divide by 3, okay, so that will give you, आपका यहाँ पे आ जाएगा, अगर आप सॉल्व करोगे तो that will be 11.775 सेंटीमीटर। वॉल्यूम के लिए हमेशा यूनिट क्यूब देना है, 11.775 सेंटीमीटर क्यूब। There was some mistake here, mistakes do happen, concentration वेवर हो जाता है, तो एक्चुअली फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे हाइट आपका 5 दिया हुआ है, तो ये आपका हाइट 5 हो जाएगा, ओके। ये आप प्रॉपर्ली मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 11.775, ओके। Sorry for wrong figures, inconvenience regretted. Volume of the cone is 1/3 pi r square h. Therefore, our volume of cone 11.775 cm cube. Clear? Question number 2. Find the volume of a sphere whose diameter is 6 centimeter. Sphere मैंने बोला था कुछ इस तरीके का फिगर, 3D फिगर आएगा, फाइन। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2, ओके, डायमीटर ऑफ स्फीयर is equal to 6 centimeter. Therefore, radius of the sphere will be 6/2 is equal to 3 centimeter. To find volume of the sphere, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर is equal to 4/3 pi r cube. Volume of sphere is equal to 4/3 pi r cube. This will be 4/3 multiplied by 3.14 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 3. Okay, 3 9 9 0 27.
and 27 4 is 108 multiplied by 3.14 upon एक 3 कैंसिल कर देते हैं यहाँ पे, और 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 9 9 for the 36 into 3.14, that will give me 36 into 3.14 113.04 centimeter, 113.04 centimeter cube, 113.04 centimeter cube. Question number 3. Find the total surface area of a cylinder. Cylinder कैसा होता है? इस तरीके का होता है, ठीक है. Find the total surface area of cylinder if the radius of the base is 5 cm and height is 40 cm. Radius of the base is 5 cm and height is 40 cm. ठीक है. टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया प्लस ये सर्कल आपको बताया था मैंने, दैट इज 2 पाई r into r plus h टोटल सरफेस एरिया होता है, फाइन. तो आपको यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, ये आपका थर्ड सम है. रेडियस इज इक्वल टू कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर. हाइट आपको दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर. टू फाइंड what is to be find the total surface area. Total surface area of cylinder. ठीक है. सॉल्यूशन, टोटल मैं इसका शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आपको फुल उसमें लिखने का है. TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर is equal to 2 pi r into r plus h. Total surface area of cylinder is equal to 2 pi r into r plus h. You have 2 into 3.14 into radius into 5 plus 40 into r plus h. ठीक है. This will be 5 to the 10 into 3.14. Okay. और into this will be 45. क्लियर. आप इससे मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे होगा 31.4 into 45. This will give you 1413. This will give you 1413 सेंटीमीटर. ये एरिया पूछा गया टोटल सरफेस एरिया, तो 1413 सेंटीमीटर स्क्वायर will be the answer. 1413 सेंटीमीटर square will be the answer. Question number 4. Find the surface area of sphere. Find the surface area of sphere of radius 7 cm. Much more easier sum. Okay. यहाँ पे आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है. Radius is equal to 7 cm. To find surface area of sphere. मैं पीछे आपको फॉर्मूला दिया था, बता दूं कि स्फीयर एक बंद चीज है, तो उसका टोटल सरफेस एरिया लिखने की जरूरत नहीं है, खाली उसका सरफेस एरिया भी लिख दिया तो बस हो गया. उसमें दो चीज नहीं होती है, सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों सेम होता है. क्लियर. तो यहाँ पे आपका सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर is equal to 4/3. Surface area of sphere is equal to 4 pi r square. Surface area of sphere is equal to 4 pi r square. ठीक है. This will be 4 multiplied by 22/7 multiplied by 7 multiplied by 7. एक 7 कैंसिल हो जाएगा आपका. This will be 14 into 22. ठीक है. This will be 14 into 22. That will give you 308 centimeter square. Area is it will be 308 centimeter square. Depends how the day goes. Today the mistakes are plenty. यहाँ पे
7 4 ज़ा 28 होता है, यहाँ पे 7 4 ज़ा 28 होता है, नॉट 14। तो इसका डबल होना चाहिए मेरे ख्याल में, 616 होना चाहिए इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 616 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। क्लियर है? लाइव करते हैं तो कट आने की जरूरत नहीं है, मिस्टेक हुई तो हुई है, बट देन वी आर रेक्टिफाइंग इट। ओके, वी आर मूविंग फर्दर। थोड़ा सा डिफिकल्टी है, थोड़ा सा लेंदी सम आ जा रहा है। आपका एक क्यूबॉइड है, ओके, आपका एक क्यूबॉइड है, सॉलिड क्यूबॉइड है, वहां पे सॉलिड का वर्ड नहीं यूज किया गया है। सॉलिड क्यूबॉइड को मेल्ट करके उसको पिघला के एक कोन बनाया गया है। ओके, सॉलिड क्यूबॉइड को मेल्ट करके एक कोन बनाया गया है, और इसका मेजरमेंट दिया हुआ है। इसका मेजरमेंट आपको खाली हाइट दिया हुआ है, आपको रेडियस फाइंड आउट करने का है, आपको सिर्फ रेडियस फाइंड आउट करने का। क्लियर? फाइन। तो जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द कोन। ओके, तो डायमेंशन यहाँ पे आप सॉल्यूशन करने जाओगे। ओके, आप लिख दो, मतलब आपको डायमेंशन दिया हुआ है। ओके, डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड आर 44 centimeter, 21 centimeter and 12 centimeter. Okay, these are the dimensions. Therefore, volume of cuboid is equal to 44 multiplied by 21 multiplied by 12. ठीक है? Now, height dimension of solid cuboid बोलता था ना, solid cuboid height of the cone कितना दिया हुआ है आपको? 24 centimeter. Okay, therefore volume of cone is equal to 1/3 pi r square h है। वॉल्यूम ऑफ कोन pi r square है, 1/3 pi r square h है। This will be 1/3 pi r square into 24। ठीक है, this will be 8 pi r square. This will be 8 pi r square. Clear? 3 into 8, 3 8 जा 24 हो जाएगा। Now volume of cone is equal to volume of sphere. Volume of cone is equal to volume of sphere, 8 pi r square is equal to 44 into 21 into 12। इसको हम 8 into 22/7 into r square ले लेते हैं, 44 into 21 into 12। ठीक है, therefore r square will be 7 into 44 into 21 into 12 upon 8 into 22। ठीक है, now 22 1 are 22, 22 2s are will be 44। fine, 4 2s are will be 8, 4 3s are 12 and ये 2 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है?
तो हमारे पास बचेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 21 इंटू 3 दैट इज 7 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3 आर स्क्वायर बचेगा 7 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3 टेकिंग स्क्वायर रूट देयरफॉर आर इज इक्वल टू 7 इंटू 3 देयरफॉर आर इज इक्वल टू 21 centimeter. Therefore the radius of the sphere will be 21 centimeter. Clear? Now question number 6 में आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, आपको एक कोन दिया हुआ है और आपको एक सिलेंडर दिया हुआ है. आपको पूछा गया कि ये कोन सिलेंडर में कितना कोन पानी भर भर के डाल सकते हैं जब आपका सिलेंडर भरेगा. Means you have to fill the cone with water and pour in the cylinder. Fill the cone with water and pour in the cylinder. Okay? कब तक? जब तक कि आपका सिलेंडर भर नहीं जाता है. तो आपको ये पूछा गया कि कितना कोन पानी लगेगा, नंबर ऑफ कोन्स कितने लगेंगे आपको उस सिलेंडर को भरने के लिए, नंबर ऑफ कोन्स कितने लगेंगे उस सिलेंडर को भरने के लिए. ठीक है? तो आपको वॉल्यूम ऑफ द कोन भी चाहिए, आपको वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर भी चाहिए. फाइन. तो हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप करेंगे. आपका 6 वाला सॉल्यूशन है. फर्स्ट इज हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन, बेस रेडियस, बेस लिख दो इधर. बेस रेडियस ऑफ द कोन इज 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट of cone is equal to 10 centimeter. Fine. Volume of the cone is equal to 1/3 pi r square h. Volume of cone is 1/3 pi r square h. This will be 1/3 multiplied by 22/7 multiplied by 3.5 multiplied by 3.5 into 10. Okay? 1/3 into 22/7 into 3.5 into 3.5 into 10. ठीक है? ये यहाँ पे 7 यहाँ पे 0.5 हो जाएगा और 0.5 से मल्टीप्लाई होके 5 हो जाएगा. क्लियर है? तो दिस विल बी 1/3 multiplied by 22 multiplied by 5 multiplied by 3.5. This will be left out. वहाँ पे 3.5 10 से मल्टीप्लाई 35 होगा, 7 5 35 हो जाता है. बराबर? This will be your 1. Then second part में आपको निकालना का है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ द बेस of cylinder is equal to कितना है 7 सेंटीमीटर. हाइट is equal to 10 सेंटीमीटर. now volume of cylinder will be pi r square h. Volume of cylinder will be pi r square h. This will be 22/7 multiplied by 7 into 7 into 7 into 10. ठीक है? फाइन. ये 7 7 कैंसिल हो जाता है तो हमारे पास बचता है 22 into 70. Let this be 2. Now थर्ड पार्ट में नंबर ऑफ कोन्स required to fill the cylinder is equal to volume of cylinder
अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या था 22 इंटू 70, 22 इंटू 70। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 22 इंटू 5 इंटू 3.5। ठीक है, ये 1/3 है, दिस 3 विल गो अप, यहाँ पे ये 1/3 है तो दिस 3 विल गो अप, यहाँ पे हो जाएगा 22 इंटू 70 इंटू 3 अपॉन 22 इंटू 5 इंटू 3.5। ठीक है, आपका ये 22 कैंसिल हो गया, आपका ये 35 इंटू 70, 3.5 इंटू 70 20 टाइम जाएगा। ओके, 3.5 इंटू 70 20 टाइम जाएगा, 5 1 5 5 4 20 हो जाएगा, you will get 12। तो ये therefore 12 cones will 12 cones आपको क्या दिया वाटर दिया 12 conical jugs of water will fill the cylinder। 12 conical jugs of water will fill the cylinder। Question number 7, a cylinder and a cone has equal bases, the height of the cylinder is 3 cm and the area of its base is 100 cm square, the cone is placed upon the cylinder, volume of the solid figure formed is 500 cm cube, find the total height of the figure। मैं आपको इसका डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन में आपको बता दूं यहाँ पे कि ये कोन है। ओके, ये कोन के ऊपर एक सिलेंडर रखा गया है, ये सिलेंडर और ये कोन, और दोनों का इक्वल बेसिस है, मतलब बराबर बेस, ये बेस और ये बेस बराबर था, इसके लिए कोन को इसके ऊपर रखा गया। अब हाइट ऑफ द सिलेंडर 3 सेंटीमीटर है। ओके, और एरिया ऑफ द बेस, ये एरिया जो है, ओके, ये एरिया जो है, ये एरिया जो है दैट इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और पूरा जो फिगर बना है उसका वॉल्यूम है 500 सेंटीमीटर क्यूब। पूरा जो फिगर बना है उसका वॉल्यूम है 100 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे आपके ऊपर क्वेश्चन है, यहाँ पे डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन, एक सिलेंडर है, एक कोन है, दोनों का बेस इक्वल है, एक के ऊपर एक रख सकते हैं, उसको रख दिया हमने। हाइट ऑफ द सिलेंडर जो है, हाइट ऑफ द सिलेंडर 3 सेंटीमीटर है, और एरिया ऑफ द बेस यहाँ पे टिका हुआ है, एरिया ऑफ द बेस 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और टोटल जो ये इसको जोड़ने के बाद, कोन और सिलेंडर को जोड़ने के बाद जो फिगर बना है उस फिगर का वॉल्यूम 500 सेंटीमीटर क्यूब है। आपको टोटल हाइट ऑफ द फिगर सो फॉर्म, टोटल हाइट ऑफ द फिगर आपको बताने का, टोटल हाइट ऑफ द फिगर आपको बताने का। क्लियर है? फाइन। तो अभी यहाँ पे आपको तो रेडियस नहीं दिया हुआ है, फाइन, यहाँ पे आपको रेडियस नहीं दिया हुआ है, आप रेडियस इससे निकाल सकते हो, फाइन। तो यहाँ पे सॉल्यूशन, जो दिया हुआ है वो सब आप लिख लो। नाउ रेडियस ऑफ द बेस, सॉरी, एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ द बेस इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर रेडियस ओके, और एरिया ऑफ द बेस क्या है? एरिया ऑफ द बेस is equal to pi r square, area of the base is equal to pi r square, therefore 100 is equal to pi r square।
100 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, 100 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर कर देते हैं। फाइन, नाउ हमको फाइंड आउट लेट द हाइट ऑफ द height of the cone be equal to r. ओके, सॉरी हमने r वहां पे ले लिया, तो हाइट ऑफ द कोन मैं इधर यहाँ पे h, हाइट ऑफ द कोन h ले लेता हूँ। ओके, देयरफॉर टोटल हाइट, देखो वहां पे फॉर्मूला में s लगाना पड़ेगा, मैं इसको कोई अल्फाबेट ले लेता हूँ, a ले लेता हूँ। Let the height of the cone be a. Okay, therefore total height is equal to a plus 3. Therefore total height is equal to a plus 3. Total height कितना हो गया, क्योंकि ये 3 है, total height कितना हो गया, a plus 3. Now volume of figure, volume of figure is equal to volume of cylinder plus volume of cone. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, करेक्ट, पाई आर स्क्वायर एच। यहां पे आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर मैं कॉमन ले लेता हूं, नहीं यहां पे ये है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ना, तो दिस विल बिकम पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना था, 3, हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना था 3, प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट ऑफ द कोन कितना लिया हमने, a लिया था, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर मैंने 3 लिख दिया, हाइट ऑफ द कोन मैंने a लिख दिया। फाइन, अभी मेरे पास कॉमन क्या आ गया, पाई आर स्क्वायर इनटू 3 प्लस a/3, पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे a/3 बचा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द फिगर कितना दिया हुआ है अपने को, 500। वॉल्यूम ऑफ द फिगर हमको 500 दिया हुआ है, पाई आर स्क्वायर कितना लिया था आपने, 100। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, 3 3 9 प्लस 9 प्लस a/3, 9 प्लस a/3, therefore 5 is equal to, therefore 500/100 is equal to 9 plus a/3, 500/100 is equal to 9 plus a/3, ये आपका 5 हो जाएगा, 9 plus a/3। ठीक है, therefore 9 plus a is equal to 5 multiplied by 3, this will give you 15, therefore 9 plus a is equal to 15, therefore a is equal to 15 minus 9, therefore a will give you 6 centimeter। a आपका 6 सेंटीमीटर आ गया। फाइन, आपको पूछा गया है फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द फिगर, therefore total height of the figure, ओके, टोटल हाइट ऑफ द फिगर कितना है, a plus 3। ठीक है, टोटल हाइट ऑफ द फिगर इज इक्वल टू a is equal to a plus 3, this will give you, a का वैल्यू कितना है, 6 plus 3, therefore total height of the figure will be 9 centimeter, total height of the figure will be 9 centimeter। Clear? Thank you very much, that is all for in this lecture, thanks a lot।